सबसे पहले तो मैंने जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी गिरावट हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं हुई जिसने मैंने आज देखी। प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर के नाते एक लगता था कि कई इलेक्शन रैली में अपना भाषण दे रहे हैं और उनको भी मालूम है कि अभी इलेक्शन जारी है, 2 जगह इलेक्शन होनी है और इसके बावजूद उन्होंने एक इलेक्शन स्पीच की और वो भी ऐसी स्पीच जिससे लगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के बीजेपी के लीडर नहीं बोल रहे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री के पद में बैठे हुए। मैं उनका आदर तो करता हूं, लेकिन उनके जो भाषण है उसका मैं विरोध करता हूं। तो मुझे मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और संस्था इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के दिन जो संस्थाएं हैं वो इनके कब्जे में आ चुकी है। अब इन्होंने ऐसी ऐसी ऐतिहासिक बात कही जिससे मुझे दुख लगा कि मुझे तो मालूम है कि थोड़ा बहुत इतिहास में जानता हूं, शायद प्रधानमंत्री जी ज्यादा जानते हों, लेकिन उनको याद करा दूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि 1996 में पहली बार विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया और उसमें 33%। प्रधानमंत्री जी ने 40 साल पहले की बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं मालूम कि पहली बार जो बिल पेश हुआ था 1996 में हुआ था, तो उनको तो इतना इतिहास में नहीं मालूम। उस समय किसने विरोध किया था प्रधानमंत्री जी? आप बताइए मुझे, थोड़ा कुछ याद है आपको? उसमें आप लोगों ने विरोध किया था, और क्यों किया था ये भी याद है आपको? इसलिए किया था कि उस बिल में आपने कहा था कि यह कोटा ओबीसीज का शामिल नहीं है। तो पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आप संशोधन लाए थे उसके बारे में अभी बात करूंगा, इसमें क्या ओबीसी का कोटा आपने दिया था? इसमें क्या ओबीसी का कोटा है? उस समय आप विरोध नहीं करते तो बिल तभी पास हो सकता। दूसरी बात, आपको मालूम था कि इस लोकसभा में आपके कितने लोग हैं बीजेपी के? 240, और सहयोगी दल से मिलाकर 293। तो आपको मालूम था कि बिल लाओगे वो तो पास होगा नहीं, तो आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा पास करवाने में नहीं थी, कभी भी रही, इतिहास में कभी भी नहीं रही। आपकी मंशा थी ऐसे भाषण से लोगों को ऐसे रास्ते पे चलने की जिससे लोग आपकी असत्य बातों पर विश्वास करने लगे। ये असलियत है। तो पहली बात, 1996 में पहली बार बिल पेश हुआ और भाजपा ने अपोज किया, भाजपा ने उसको विरोध किया और इसलिए वो पास नहीं हो पाया। दूसरी बात, 298 या 2004 में फिर बिल पेश हुआ, उस समय आप सत्ता में थे, और फिर जो हमने कहा, मुझे खुद याद है क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट में था 2004 के बाद, मुझे याद है 1998 में भी मैं पार्लियामेंट में था, राज्यसभा में। फिर मुझे याद है हमने उठकर कहा कि आप क्यों इन सहयोगी इन छोटी पार्टियों से डरते हो, हम आपके साथ हैं। भाजपा और हमारी पूर्ण बहुमत थी, बिल पास हो सकता था, इन्होंने पास नहीं किया। इससे कि जो समाजवादी पार्टी थी, आरजेडी थी, वो कोटा चाहती थी, तो उसके प्रति इन्होंने कहा कि चलिए छोड़ देते हैं बिल। उनकी कभी मंशा ही नहीं थी बिल पास करने की। ये 1998 2004 की बात कर रहा हूं। फिर 2008-10 में बिल पास हुआ राज्यसभा में, हम सत्ता में थे, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो गया, इन्होंने विरोध किया। तो जब जब हमने प्रयास किया बिल पास करने का, भाजपा विरोध करती रही, और जब जब ये सत्ता में थे और हम सहयोग दे रहे थे, तब से ये बिल नहीं पास कर रहे। तो झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ये तो देश की महिलाओं को पता चल जाएगा। जिस पार्टी को मालूम है कि ये बिल पास ही नहीं होना,
तो बिल लाए क्यों भैया? तुम लाए क्यों? और दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2023 के संशोधन में, संविधान के संशोधन में सर्वसहमति के पास हुआ बिल, और उस सर्वसहमति के पास होने के पश्चात आपने देश को वादा किया कि 2026 के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन के बाद विमेन रिजर्वेशन होगा। ये आपका संवैधानिक कर्तव्य था, लेकिन उसके पीछे आप हट गए क्योंकि आपको मालूम है कि आप जनगणना कराना नहीं चाहते, क्योंकि जनगणना से पता चल जाएगा कि ओबीसी की कितनी संख्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की कितनी संख्या है, फिर उनको कोटे देने पड़ेंगे, और भाजपा हमेशा इनके खिलाफ रही है। यह असलियत है आपकी। आप नहीं चाहते कि 2026 के बाद जनगणना हो, इसलिए आप इसीलिए बिल लाए। पता था आपको कि हार जाएंगे आप, इसलिए आपने एक भाषण देने की वजह से बिल लाए, ताकि इलेक्शन के दौरान आपको राजनीतिक फायदा हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, शायद राजनीति में बैठे हुए लोग सच नहीं जानते, लेकिन इस देश की जनता सच जानती है। खासतौर पे इस देश की महिलाएं सच जानती हैं। आपने कहा कि जब जब भी रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म हुआ या कोई भी रिफॉर्म हुआ, हमने इसका विरोध किया। मुझे एक बताइए कि कौन से रिफॉर्म पे हमने विरोध किया? एक का उदाहरण दे दीजिए। रिफॉर्म तो हमने किया। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो राजनीति में जितना रिफॉर्म उस सरकार ने किया और उस सरकार ने शुरुआत की, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। हर सेक्टर हमने खोल दिया, प्राइवेट हो, टेलीकॉम हो, माइनिंग हो, हर सेक्टर। आज के दिन जो मोबाइल की वजह से हम एक दूसरे से हजारों काम कर सकते हैं, उसकी शुरुआत क्या भाजपा ने की थी? प्रधानमंत्री जी, जरा बता दीजिए देश की जनता को, काहे को ऐसी बातें करते हैं? अब अगर भाजपा की हैसियत से बोलते तो मैं कह भी देता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरी प्रधानमंत्री हो, मैं ये कह भी नहीं सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छा भी नहीं लगता। और कौन सा रिफॉर्म आपने किया? 2004 के बाद सारे रिफॉर्म हम लाए। एजुकेशन सेक्टर में आपने विरोध किया, शिक्षा के क्षेत्र में आपने विरोध किया, आपने नहीं चाहा कि रिजर्वेशन हो। जो इंश्योरेंस बिल था बाहर के इन्वेस्टमेंट का, वो आपने विरोध किया। हमेशा जब आप विपक्ष में बैठे, आपने कभी साथ नहीं दिया, और जब जब आपने कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट लाई, हमने साथ दिया आपका। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दो चार और बातें। प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की बात करते हो, सेंगर का साथ किसने दिया? मणिपुर में जो अत्याचार महिलाओं का हो रहा था, आप मौन क्यों थे? और आप मालूम क्यों बोले पहली बार? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस समय एक वक्तव्य किया कि इनके बारे में कौन क्यों नहीं बोलता। फिर तुरंत आपने 2 लाइन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हाउस में चले गए, और आप कहते हो कि आप महिलाओं के पक्ष में हो। कठुआ में क्या हुआ? आपकी पार्टी ने क्या किया कठुआ में? और जो आरोप लगते रहे हैं आपके मंत्रियों के खिलाफ और आपके सहयोगी और आपके बीजेपी के नेताओं के खिलाफ महिलाओं के प्रति, आप कभी बोले? आप कभी बोले? कभी नहीं बोले। बिग सिक्स, क्या उसका, बिल्किस बानो का जब केस हुआ और आपके लोगों को रिहा किया गया, आप बोले?